आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आसानी से आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण हाफ mv² बराबर h न्यू माइनस न्यू जीरो की स्थापना कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डेरिवेशन में बहुत पूछा जाता है। जब डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से मिल जाता है। ये किस चैप्टर का किसके अंतर्गत आता है? तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के अंतर्गत आता है, यानी द्रव्य और विकिरणों की द्वैत प्रकृति के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डेरिवेशन टाइप में। आपको डेरिवेशन आएगा आसानी से, आपको 3 नंबर 2 से ज्यादा नंबर में पूछा जाएगा। और अगर आप आज समझ लेंगे, क्योंकि रट्टा हमारे यहाँ नहीं मरवाया जाता है, समझने पर जोर दिया जाता है और आपको इतने आसानी से बताएंगे, इतने अच्छे तरीके से डायग्राम बना के बताएंगे, इतना अच्छा तरीका से आपको ये डेरिवेशन करेंगे कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं। यहाँ पर आप बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे तो उसमें भी ये पूछा जाता है, बीएससी में खासकर पूछा जाता है, तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखिएगा डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम हमने बना लिया। ये देखिए, ये एक धातु है, हमने मान लिया ये एक मेटल है और इसमें बहुत से यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए इसके बहुत से कण पार्टिकल हैं, इस धातु के पार्टिकल हैं। जब कोई प्रकाश, आप जानते हैं प्लांक के विकिरण के अनुसार जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के बंडलों के रूप में या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे हम फोटॉन भी कह सकते हैं। अब फोटॉन क्या होता है? वो कण होता है, वो एक तरंग नहीं होता, वो एक कण होता है। तो मान लिया यहाँ पर आपका आके फोटॉन गिरा इस वाले पार्टिकल पर, यहाँ पर फोटॉन h न्यू ऊर्जा है फोटॉन में, फोटॉन गिरा इस पार्टिकल पर, धातु के इस पार्टिकल पर। तो क्या किया इसने? इस पार्टिकल को सबसे पहले 2 प्रकार से काम करता है। 2 टाइप होता है कि अगर कोई भी धातु का कोई भी फोटॉन धातु के किसी एक पार्टिकल से टकराएगा तो 2 प्रकार से काम करेगा। सबसे पहले उसे धातु से बाहर निकालेगा। नंबर 1 करेगा कि उसे धातु से बाहर निकालेगा, धातु से बाहर निकालना, ये नंबर 1 पे काम करेगा ये फोटॉन। और दूसरा नंबर होगा उसे गति प्रदान करना या गतिज ऊर्जा देना, गतिज ऊर्जा देना। ये 2 काम करेगा ये फोटॉन और अपना अस्तित्व समाप्त कर लेगा, अपने आप को खत्म कर लेगा। तो ये आया और इसने इस पार्टिकल पर टकराया और इसने यहाँ पर उत्सर्जन यहाँ पर होने लगा, यहाँ पर उत्सर्जन होने लगा, यहाँ से। और ये देखिए इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ये हो गया। आप इस घटना को अगर समझ पा रहे हो, यही प्रकाश का वैद्युत प्रभाव है। अगर आपने उस वीडियो को देखा जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और जहाँ पर कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर आप उस वीडियो को देख चुके हैं तो आप आसानी से समझ पाएंगे ये जो घटना अभी हमने आपको समझाया है ये प्रकाश विद्युत प्रभाव ही है। इसके बाद ये डेरिवेशन पे आते हैं कि आखिर में डेरिवेशन ये कैसे किया जाए। तो यहाँ पर धातु से बाहर निकालना पहला काम होता है और धातु को गतिज ऊर्जा देना, यानी 1/2 mv², ये देना h न्यू ऊर्जा का काम होता है। अब एक बात आती है कि h न्यू ऊर्जा, ये फोटॉन है, इसने इस पार्टिकल से टकराया और इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित किया। मतलब एक ऐसी न्यूनतम ऊर्जा, एक फोटॉन की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक हो। फिर से सुनिएगा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक हो, उसे उसका कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन यानी W कहते हैं, कैपिटल W कहते हैं। फिर से सुनिए, इसकी परिभाषा क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से, फोटॉन की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक हो, उसे कार्यफलन W कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी लोग, यहाँ पर कार्यफलन W कहते हैं। ये देखिए W, देखिए कार्यफलन हो गया जाके। उसके बाद अगर हम इस प्रोसेस को अगर समझ लेंगे, ये प्रोसेस जो हो रहा है, तो हम आसानी से इसकी स्थापना कर पाएंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, h न्यू ऊर्जा हमारे पास टोटल था, एक फोटॉन था, वो आया, इससे टकराया, इसने 2 काम किया। सबसे पहले धातु को बाहर निकाला
कैसे निकाला? कार्य फलन व न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन के लिए आवश्यक तो कार्य फलन कहलाता है, यानी उसने W काम किया। प्लस और एक काम किया दूसरा वाला, गतिज ऊर्जा प्रदान करना, यानी E के गतिज ऊर्जा को यहाँ पर ये देखिए अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करना, और खुद विघटित हो गया, खत्म हो गया, ये फोटॉन खुद खत्म हो गया, इसने क्या किया? कार्य फलन किया और अधिकतम ऊर्जा प्रदान की। तो ये समीकरण आपके पास आया है, इसे समीकरण हम एक डाल सकते हैं। ये कहां से आया? ये प्रकाश विद्युत प्रभाव से, इस डायग्राम से आया है। दोबारा आप समझिएगा, एचन्यू ऊर्जा का एक फोटॉन था, वो किसी धातु की सतह से टकराया, उसने दो काम किए, एक धातु को सतह से बाहर निकाला, यानी उसने कार्य फलन किया, कार्य किया, ये W। उसके बाद में अधिकतम उसको एक अधिकतम ऊर्जा प्रदान की, गतिज ऊर्जा प्रदान की, जो E के। इतना आपके समझ में आ गया होगा, हो गया हमें लगता है, इतना आप समझ में। ये आपके सामने एक समीकरण इस डायग्राम से आ गया है कि H बराबर W यानी कार्य फलन प्लस गतिज ऊर्जा E के आपके सामने आ गया है। अब हमें ये लाना है, ये दिमाग में रखना है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं E के बराबर H न्यू माइनस W, ये पक्षांतर करके आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में ये देखिए E के बराबर H न्यू यहाँ पर लिख दिया। ये क्या है? कार्य फलन, यानी कितनी ऊर्जा हम उसको निकालने में करते हैं। तो हमने इसे मान लिया, वह न्यूनतम ऊर्जा, ये W हमने मान लिया, यहाँ पर लिख लिया माना कार्य फलन, कार्य फलन न्यूनतम ऊर्जा है W H न्यू, न्यू तो ले नहीं सकते H न्यू क्योंकि ये फोटॉन की ऊर्जा है, H न्यू 0 हमने इसे मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि मानेंगे वही जो हमें ये स्थापना करने में मददगार हो। ऐसा नहीं आप EP मान सकते हैं, ऐसा नहीं, हमें ये फाइनली लाना है आपके सामने 1/2 mv स्क्वायर बराबर H न्यू माइनस न्यू 0, तो हमने इसे मान लिया। इसे समीकरण, यहाँ पर समीकरण इसे हम 2 मान सकते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 से ये देखिए W का मान जो हमने मान लिया कि वह न्यूनतम ऊर्जा, तो H न्यू 0, तो यहाँ पर H न्यू 0 लिखेंगे, H न्यू 0 यहाँ पर हमने लिख लिया। ये समीकरण हम 3 मान सकते हैं, ये समीकरण हमने 3 मान लिया। अब यहाँ पर क्या, या कॉमन ले लेंगे, E के बराबर H न्यू माइनस न्यू 0। यहाँ पर हमारा देखिए सेकेंड पार्ट आ चुका है यहाँ पर। अब हमें पहले पार्ट से मतलब है, यानी वो अधिकतम ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा प्रदान करना, यानी गतिज ऊर्जा माना कि, माना अधिकतम वेग जो वो प्रदान करता है उस इलेक्ट्रॉन को, अधिकतम वेग V मैक्स हो, तो अधिकतम वेग हमने मान लिया V मैक्स, तो ये क्या है? 1/2 m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान V स्क्वायर मैक्स बराबर न्यू माइनस न्यू 0। ये मैक्स हम इग्नोर कर सकते हैं, मैक्स मैक्सिमम वेग होता ही है। तो ये देखिए 1/2 mv स्क्वायर बराबर H न्यू माइनस न्यू 0। ये देखिए आपके सामने फाइनली ये हो चुका है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये फाइनली आ चुका है, ये डेरिवेशन हो चुका है। तो केवल डेरिवेशन में आपको ये ध्यान रखना है, इस डायग्राम को याद रखना है कि H न्यू ऊर्जा का एक फोटॉन आया, उसने इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले सतह से बाहर निकाला और उसे एक अधिकतम गतिज ऊर्जा दी, उसे फाइनली हम इस डायग्राम पर पहुंच चुके हैं, इस फाइनली रिजल्ट पर पहुंच चुके हैं कि 1/2 mv स्क्वायर बराबर H न्यू माइनस न्यू 0। वीडियो कैसा लगा, कितना सिंपल तरीके से बताया, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आप बिल्कुल, आपको जो भी टॉपिक समझ में ना आ रहे हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त इसका लाभ उठा पाए। बिल्कुल सिंपल तरीका है, इतना सिंपल तरीका आपके दिमाग में बिल्कुल बस जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।